નમસ્કાર, પ્રાર્થના સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. વિલે પાર્લેના અમૃતબાગમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરાઈ. સ્વસ્થ બનવા યોગ કરોના સૂત્ર સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે વિલે પાર્લેના અમૃતબાગ હોલમાં આયોજિત એક ભવ્ય યોગ કાર્યક્રમ દ્વારા યોગ ગુરુ ભૈરવી પરીખે શંખના ધ્વનિ અને 101 સૂર્ય નમસ્કારની સાથે સૌથી વધુ મહિલાઓને યોગ શીખવ્યો અને યોગની ફાયદાકારક ટિપ્સ આપી. આ શુભ અવસરે મગજવેદ પુસ્તકના લેખિકા જ્યોતિ ગાંધીએ મગજના વિકાસ અને તેને લગતી વિવિધ ટિપ્સ પર કેવી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અને રોજિંદા કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહીને તેને કેવી રીતે મજબૂત બનાવી જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવો તે વિશે વિગતવાર સમજણ પૂરી પાડી હતી. रिपोर्टर अविनाश दुबे, प्रार्थना संदेश न्यूज। इस समय हमारे साथ में हैं योग गुरु भैरवी पारिक जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। जी भैरवी जी, बताइए आज क्या है आपका ये स्पेशल डे? जी, आज तो बहुत सेलिब्रेशन का दिन है। पूरे विश्व में जो मनाया जाता है वो योग दिन है आज। जी भैरवी जी, बोलिए। जी, बात ये है कि जो हमको एक ईश्वर ने जन्म दिया है पृथ्वी पर, तो उसके लिए ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य, उसको ठीक रखना। और जिसके लिए मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिमिंग करे, जुम्बा करे, एरोबिक्स करे, लेकिन योग जो हमको देता है वो हमारे सिर्फ शरीर के लिए ऊपर काम नहीं करता है, वो हमारे माइंड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, और जिसको अध्यात्म में आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत ज़रूरी ये बेस हमको बना के देता है। शरीर पूरा इस्तेमाल होता है, हमारे नस नाड़ियाँ खुलती है, हमारे ब्रीदिंग पावरफुल होता है, जिसके लिए हमको प्राणायाम करने होते हैं, और धीरे धीरे करके हमको मेडिटेशन में भी गहरा जाना है। सो ये सब प्रोसेस है जो रोज़ करनी चाहिए, सिर्फ 21 जून को करने से कुछ नहीं मिलता है। तो आपके क्लासेस वगैरह भी चलते हैं भैरवी जी? जी, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं पेंडेमिक के टाइम से, और ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए ये है कि मेरे स्टूडेंट सिर्फ 20, 30, 40 साल के नहीं हैं। 20 साल से लेके 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 80 ईयर्स के लोग भी मेरे क्लास में हैं, और वो अपनी मेहनत करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, और दे गिव देयर बेस्ट। इसलिए आज वो इस जगह पे है कि ये उम्र में भी बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। जैसे मेरे पिताजी हैं जो 95 ईयर्स के हैं, मेरे दूसरे चाचा है जो 90 ईयर्स के हैं, तीसरे जो अंकल है वो 86 के हैं, लेकिन दे ऑल आर फिट विद गॉड्स ग्रेस। लेकिन सबसे पहला उनका रोज़ योग का करना। तो योग में आप सबसे ज़्यादा कौन सी विधि सिखाते हैं लोगों को? मैं विधि क्या ज़्यादा करना चाहिए लोगों को? सब कुछ करना चाहिए। सबसे शुरू से पहले पॉस्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारा ब्रीदिंग, जिसके वजह से हम लोग जिंदा है, जिसके थ्रू हमारे शरीर में प्राणवायु जाता है, तो वो सांसें के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम है, डिफरेंट प्राणायाम है, कुंभक है, उसके साथ हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देती है। और आसन है, उसमें हमारे बैकवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैलेंसिंग आसनास है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल पे काम करते हैं। शरीर के हर एक अंग के ऊपर हर एक आसन काम करता है, और उसके साथ रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में करना, और सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। थैंक यू मैम। एंड उसके बाद में हमारा ज्योतिबेन गांधी का हमने ब्रेन जिमिंग सेशन रखा था, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ब्रेन का अच्छे से काम होना। तो उनके ऊपर ज्योति जी ने भी बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइज दिखाई है। तो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और शंखनाद, काफ़ी सारे लोगों ने शंखनाद भी साथ में किया, जो सब कुछ साथ में जाता है हमारे योग के परंपरा। तो कितने लोगों ने आज लाभ लिया इसमें जो है प्रोग्राम में? करीबन 100, मोर देन 100। क्या क्या आपने सिखाया आज जो है लोगों को? आज सिखाया में तो हम लोगों ने साथ में सूर्य नमस्कार किए हैं, उसके साथ सूर्य मंत्र के साथ 16 जन ने उसके साथ शंखनाद किया, और उसके बाद हमने जो ब्रेन का जो सेशन रखा था ज्योति जी का, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी यूजफुल एक्सरसाइज उनसे सीखने को मिले हैं, जो अपने ब्रेन को सशक्त रख सकते हैं, अच्छा तंदुरुस्त रख सकते हैं उसके लिए। तो इंटरनेशनल योगा डे पे और आपका क्या स्पेशल रहा यहाँ पे जो अमृत बाग में इंटरनेशनल योगा डे पे, और आपने क्या स्पेशल किया यहाँ? क्या स्पेशल क्या किया आपने? स्पेशल क्या होता है कि
योग सिर्फ 21 तारीख को नहीं मनाया जाना चाहिए, वो जी। रोज़ होना चाहिए और घर घर में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सब स्पेशली किया आज ही करो तो ही अच्छा है, लेकिन मैं तो सबको इतना ही गुजारिश करूँगी, रोज़ करो, जो होगा वो योगा से ही होगा। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो योग करिए, जो अपने ऋषि मुनियों की परंपरा है उसको आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों को भी वारसे में वो ही दीजिए, योग का ज्ञान दीजिए, तंदुरुस्त रहने के लिए। थैंक यू भैरवी जी। इस समय हमारे साथ में हैं प्रख्यात लेखिका ज्योति गांधी जी। आइए उनसे बात करते हैं। आज के योगा डे पे उन्होंने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ बताया है लोगों को। जी ज्योति जी बताइए, आज क्या सेशन दिया आपने लोगों को? तो एक्चुअली मैं इनवाइटेड थी भैरवी मैम के क्लास में। उनके इतने सारे स्टूडेंट्स ने ब्रेन ये अपना सूर्य नमस्कार किया शंखनाद के ऊपर। मैं तो बेसिकली मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, तो मैंने सोचा ये बहुत नायाब एक चीज़ है जो इतने सारे सीनियर सिटीजन्स ने इतने सारे सूर्य नमस्कार किए। मेरा टॉक था मेंटल वेलनेस पे और हम लोग बेसिकली मैं सिखाती हूँ खुश कैसे रहना, डिप्रेशन, भूलना, अल्जाइमर्स, ये सारी चीज़ें कैसे निकलनी शरीर से, उनको कैसे हैंडल करना। मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हूँ जिससे एक आदमी खुश रहे, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और बहुत सारी हर दिन की आदतों में ही मैं चेंज करवा देती हूँ। तो मैं ये नहीं बोलती ये एक्सरसाइज है, ये ऐसे करना वैसे करना। आप अपने नहाने से पहले ये कुछ चीज़ें कर लो, खाते टाइम पे ये कुछ चीज़ें कर लो, सुबह जब उठो ये कुछ चीज़ें कर लो। तो टैपिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई और मैं खुश हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑडियंस अच्छी थी जिन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें करी हुई थी। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था, लेकिन आई थिंक मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक सब है, तो वो जो भी कर रहे थे मैं उनके पीछे उनको साइंस समझा रही थी, तो उनको अच्छा से उनके मन में आ गया कि ठीक है इस चीज़ से ये होती है, इस चीज़ से ये होती है। आपने हंसाया भी खूब लोगों को, तो कैसा रहा ये पूरा जो है आज? मैं जब सिखाती हूँ ना मैं हंसाती रहती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ ब्रेन की सब टॉक बहुत सीरियस होती है। हंसाते हंसाते एक आदमी को वो फिर और जल्दी सीख लेते हैं। वो सीरियस बन के सिखाएं तो वो उनके मगज में नहीं जाता है, हंसा के सिखाएं तो उनको अच्छा से मगज में चला जाता है। आपने ब्रेन वेदा नामक एक बुक भी लिखा है। हाँ, वो बुक इस समय जो है कहाँ तक अभी पहुँची है जो है बुक? एक्चुअली इस बुक की 2 एडिशंस ऑलरेडी बिक चुकी है। ये मेरे कुछ लास्ट बुक्स थे, 2 एडिशन। ये हिंदी वाला है, हिंदी के कुछ बुक्स बचे हुए थे जो मैं यहाँ लाई थी। बाकी इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब बिक गई 2 एडिशन। अब मुझे तीसरी प्रिंट करवानी पड़ेगी और मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में ही बेचती हूँ। तो बुक की सफलता पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से हर घर में ये ऐसी एक बुक रखनी चाहिए, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स को, कॉर्पोरेट के लोगों को, बच्चों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, सबके लिए ये इस बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं, सबके लिए। थैंक यू। પ્રાર્થના સંદેશ ન્યૂઝની તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે ચેનલને હમણાં જ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.